जय जोहार दोस्तों। कंप्यूटर एमसीक्यू की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम लेके आए हैं जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। इस वीडियो में हम सारे क्वेश्चंस को पहले एमसीक्यू के माध्यम से कवर करेंगे। लास्ट में टेबल के माध्यम से सारे क्वेश्चंस को समअप करेंगे। ठीक, तो इन तक बने रहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर की पहली पीढ़ी में एक प्रमुख विकास था? विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द की डेवलपमेंट इन द फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स? तो सही आंसर है इसका एनी एट। एनी एक कंप्यूटर था जो डेवलप किया गया था 1945 में। हमने कल की क्लास में देखा था। और 46 से ही कंप्यूटर की जनरेशन स्टार्ट होती है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटरों की तुलना में द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटरों में क्या महत्वपूर्ण सुधार हुआ? व्हाट सिग्निफिकेंट इम्प्रूवमेंट डिड सेकंड जनरेशन कंप्यूटर हैव ओवर फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर? तो दूसरी पीढ़ी में सबसे इंपॉर्टेंट सुधार था वो था आपका रिड्यूस्ड साइज एंड हीट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटरों में सामान्यतः किस भाषा का प्रयोग किया जाता था? विच लैंग्वेज वॉज कॉमनली यूज्ड इन फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर? तो पहले जनरेशन में यूज किया जाता था मशीन लैंग्वेज। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर का उदाहरण है? ये क्वेश्चन आया हुआ है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंप्यूटर इज एन एग्जाम्पल ऑफ थर्ड जनरेशन कंप्यूटर? तो इसका सही आंसर है IBM 360। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में। किस प्रौद्योगिकी ने कंप्यूटर की चौथी पीढ़ी की शुरुआत को चिन्हांकित किया? व्हाट टेक्नोलॉजी मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ द फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स? तो इसका सही आंसर है आपका माइक्रो प्रोसेसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में। कौन सी पीढ़ी कृत्रिम बुद्धिमत्ता और उन्नत रोबोटिक्स से संबंधित है? विच जनरेशन इज एसोसिएटेड विथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी एंड एडवांस रोबोटिक्स? तो इसका सही आंसर है आपका फिफ्थ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में। किस कंपनी ने पहला माइक्रो प्रोसेसर पेश किया था? तो इसका सही आंसर है आपका इंटेल। IBM PC चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर का एक उदाहरण है जिसे निम्नलिखित वर्षों में प्रस्तुत किया गया। द IBM PC एन एग्जाम्पल ऑफ फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर was introduced in which year? तो इसका सही आंसर है 1981। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में। कौन सी कंपनी यूनिवैक कंप्यूटर पेश करने के लिए जानी जाती है? विच कंपनी इज नोन फॉर इंट्रोड्यूसिंग द यूनिवैक कंप्यूटर? कल हमने देखा था यूनिवैक कमर्शियली उपयोग की गई पहली इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर थी, है ना, जिसका उपयोग US सेंसर डिपार्टमेंट के द्वारा किया गया था। तो कंपनी थी रेमिंगटन रेंड, इसके द्वारा बनाया गया था यूनिवैक। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी कंप्यूटर की तीसरी पीढ़ी के दौरान एक लोकप्रिय प्रोग्रामिंग भाषा थी? तो तीसरे पीढ़ी में जो सबसे लोकप्रिय हुई थी वो थी आपकी फोर्ट्रॉन। कल हमने देखा था फोर्ट्रॉन था आपका फार्मूला ट्रांसलेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन। टाइम शेयरिंग और मल्टी प्रोग्रामिंग किस कंप्यूटर पीढ़ी के दौरान प्रमुख हो गए? टाइम शेयरिंग एंड मल्टी प्रोग्रामिंग बिकम प्रोमिनेंट ड्यूरिंग विच कंप्यूटर जनरेशन? तो इसका सही आंसर है आपका थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन। तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटरों से सबसे अधिक संबंध विशेषता कौन सी थी? विच फीचर इज मोस्ट एसोसिएट विथ थर्ड जनरेशन कंप्यूटर? तो वो था आपका टाइम शेयरिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन। पर्सनल कंप्यूटर PC का विकास किस पीढ़ी में हुआ? विच जनरेशन सॉ द डेवलपमेंट ऑफ पर्सनल कंप्यूटर्स?
तो वो है आपका फोर्थ जनरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, माइक्रो प्रोसेसरों के आगमन से निम्नलिखित का विकास संभव हुआ। द इंट्रोडक्शन ऑफ माइक्रो प्रोसेसर अलाउ फॉर द डेवलपमेंट ऑफ पर्सनल कंप्यूटर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनईएक किस पीढ़ी के कंप्यूटर का उदाहरण है। एनईएक इज एन एग्जांपल ऑफ विच जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। तो हमने देखा है ये फर्स्ट जनरेशन का है। दूसरी पीढ़ी में मेमोरी के लिए चुंबकीय ड्रमों का स्थान किसने लिया। व्हाट रिप्लेस्ड मैग्नेटिक ड्रम फॉर मेमोरी इन द सेकेंड जनरेशन। तो किसने लिया, मैग्नेटिक कोर मेमोरी ने लिया उनका स्थान मैग्नेटिक ड्रम्स का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, कंप्यूटर की किस पीढ़ी ने ग्राफिकल यूजर इंटरफेस जीयूआई का उपयोग शुरू किया। विच जनरेशन ऑफ कंप्यूटर इंट्रोड्यूस द यूज ऑफ ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। इसका सही आंसर है फोर्थ जनरेशन। हमने इस पे देखा था कल, जेरोक्स ऑल्टो नाम से कंप्यूटर बनाया गया था जो पहला जीयूआई कंप्यूटर था इन द 1973। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर का उदाहरण है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंप्यूटर इज एन एग्जांपल ऑफ फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर। तो इसका सही आंसर है IBM PC। जितने भी पर्सनल कंप्यूटर्स हैं वो कौन से जनरेशन से रिलेटेड है, तो वो है आपके फोर्थ जनरेशन से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में, समानांतर प्रसंस्करण की अवधारणा किस पीढ़ी से सबसे अधिक जुड़ी हुई है। द कॉन्सेप्ट ऑफ पैरेलल प्रोसेसिंग इज मोस्ट एसोसिएटेड विथ विच जनरेशन। तो पैरेलल प्रोसेसिंग आप देखेंगे ये आपका जुड़ा है फिफ्थ जनरेशन से। जितने भी सुपर कंप्यूटर्स हैं वो किस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड हैं, तो वो है आपके पैरेलल प्रोसेसिंग पे। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वांटम कंप्यूटिंग किस पीढ़ी में प्रमुख विशेषता होने की उम्मीद है। क्वांटम कंप्यूटिंग इज अ फीचर एक्सपेक्टेड टू बी प्रोमिनेंट इन विच जनरेशन। तो ये आपका फिफ्थ जनरेशन। अभी हाल ही में जर्मनी ने वर्ल्ड का पहला क्वांटम कंप्यूटर इंट्रोड्यूस किया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में, CD रोम का प्रयोग किस पीढ़ी में किया गया। इन विच जनरेशन CD रोम इंट्रोड्यूस्ड। तो इसका सही आंसर है फोर्थ जनरेशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में, किस पीढ़ी में फोर्ट्रॉन और कोबोल जैसे उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषाओं को व्यापक रूप से अपनाया गया। इन विच जनरेशन वर हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लाइक फोर्ट्रॉन एंड कोबोल वाइडली अडॉप्टेड। तो इसका सही आंसर है थर्ड जनरेशन। थर्ड जनरेशन में फोर्ट्रॉन और कोबोल जैसे लैंग्वेज को अपनाया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में, लैपटॉप की शुरुआत के लिए कौन सी कंप्यूटर पीढ़ी जानी जाती है। विच कंप्यूटर जनरेशन इज नोन फॉर द इंट्रोडक्शन ऑफ लैपटॉप। तो लैपटॉप आपका आता है फिर पर्सनल कंप्यूटर्स में, तो ये आपका आ जाएगा फोर्थ जनरेशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में, PDP-8 किस पीढ़ी के कंप्यूटर का उदाहरण है। तो PDP-8 है आपका सेकेंड जनरेशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में, निम्नलिखित में से कौन सा कथन पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटर का सबसे अच्छा वर्णन करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स। तो इसका सही आंसर है एडवांसमेंट इन AI एंड मशीन लर्निंग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में, तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटरों के साथ कौन सा भंडारण माध्यम पेश किया गया था। विच स्टोरेज मीडियम वॉज इंट्रोड्यूस्ड विद द थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। तो इसका सही आंसर है फ्लॉपी डिस्क। फ्लॉपी डिस्क लाया गया था तीसरी जनरेशन में।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में, चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर में सबसे पहले कौन सी प्रोग्रामिंग भाषा विकसित की गई थी? विच प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वाज फर्स्ट डेवलप्ड इन द फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर? तो सबसे पहले लाया गया था फोर्थ जनरेशन में आपका सी, ठीक, 1972 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेटवर्किंग और इंटरनेट की अवधारणा किस पीढ़ी में प्रमुख हो गई? द कॉन्सेप्ट ऑफ नेटवर्किंग एंड द इंटरनेट बिकम प्रोमिनेंट इन विच जनरेशन? तो ये हो गई थी आपकी फोर्थ जनरेशन पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में, निम्नलिखित में से कौन चौथी पीढ़ी के कंप्यूटरों में एक प्रमुख नवाचार था? विच ऑफ द फॉलोइंग वाज अ मेजर इनोवेशन इन द फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर? तो फोर्थ जनरेशन में मोस्ट प्रोमिनेंट इनोवेशन था आपका GUI, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, ठीक। अल्टेयर हो, चाहे जेरोक्स हो, या फिर चाहे माइक्रोसॉफ्ट हो, एप्पल हो, ये सारी कंपनियां लेके आई थी GUI, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, IBM 1401 किस पीढ़ी का था? इन विच जनरेशन डिड द IBM 1401? तो ये बिलोंग करता था सेकंड जनरेशन से। चलिए लास्ट क्वेश्चन था, एक क्वेश्चन आप लोग के लिए, द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर की गति कितनी थी? व्हाट वाज द स्पीड ऑफ सेकंड जनरेशन कंप्यूटर? इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। तो चलिए, उम्मीद करता हूँ आपने अधिक से अधिक क्वेश्चन सही किए होंगे। अब इस टॉपिक को टेबल के माध्यम से सम अप करते हैं। तो आप देख पाएंगे कि मेनली 5 जनरेशन यूज़ हुआ है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ। इसके बाद आपको कुछ ईयर देखने मिलेंगे, ये ईयर आपको अलग अलग जगह अलग अलग देखने मिलेगा। तो ये एक नॉर्मलाइज किया हुआ ईयर है, ठीक। 46 टू 59, 59 टू 65, 65 टू 71, 71 टू 80 और 80 टू नाउ, ठीक। उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट इसके बाद की चीज़ें हैं कि आपका फर्स्ट जनरेशन में कौन सी टेक्नोलॉजी यूज हुई थी? तो वो थी आपकी वैक्यूम ट्यूब्स। सेकेंड में आपका ट्रांजिस्टर्स, थर्ड में आपका आईसीस, फोर्थ जनरेशन में आपका माइक्रो प्रोसेसर्स। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इसी में से पूछते हैं टेक्नोलॉजी से, ठीक। अगर सिस्टम सॉफ्टवेयर की बात करें तो फर्स्ट जनरेशन में यूज़ हुआ था आपका कंपाइलर, सेकंड में बैच प्रोसेसिंग, थर्ड में टाइम शेयरिंग, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट यहीं से ओएस की शुरुआत हुई थी, थर्ड जनरेशन से ही, ठीक। फोर्थ जनरेशन में आपका आ गया था MS DOS, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ और आपका एप्पल OS, और फिफ्थ जनरेशन था आपका पैरेलल प्रोसेसिंग का। जितने भी सुपर कंप्यूटर्स हैं वो इसी पैरेलल प्रोसेसिंग पे बेस्ड हैं। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात करें तो फर्स्ट जनरेशन में यूज़ हुआ था आपका मशीन लैंग्वेज या लो लेवल लैंग्वेज, जो कि बेस्ड था 0 और 1 पे, बाइनरी डिजिट्स पे। सेकंड जनरेशन पे यूज़ हुआ था आपका असेंबली लैंग्वेज, जो कि बेस्ड था न्यूमेरिक कोड्स पे। थर्ड जनरेशन में यूज़ हुआ था आपका फोर्ट्रॉन, बेसिक एंड पास्कल। वहीं फोर्थ जनरेशन में यूज़ हुआ था आपका C++ और हाई लेवल लैंग्वेज, ठीक। फिफ्थ जनरेशन में यूज़ हुआ था AI और मशीन लर्निंग, ठीक। इनपुट आउटपुट हार्डवेयर की बात करें तो फर्स्ट जनरेशन में था आपका यूज़ हुआ था पंच कार्ड और पेपर टेप, और स्टोरेज के रूप में यूज़ हुआ था आपका मैग्नेटिक ड्रम। वहीं सेकंड जनरेशन में यूज़ हुआ था आपका मैग्नेटिक टेप और मैग्नेटिक कोर मेमोरी। थर्ड जनरेशन की बात करें तो थर्ड जनरेशन में आपको देखने मिलेगा रैम, कीबोर्ड, मॉनिटर और फ्लॉपी डिस्क, ठीक। और यूज़ ऑफ SSI और MSI, स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन और मीडियम स्केल इंटीग्रेशन। फोर्थ जनरेशन में आपको मेमोरी के रूप में देखने मिलेगा सेमीकंडक्टर मेमोरी, CD-ROM पहली बार यूज़ हुआ था, हार्ड डिस्क, ये सारे फोर्थ जनरेशन के हैं। वहीं आपको देखने मिलेगा LSI और VLSI, लार्ज स्केल इंटीग्रेशन और वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। फिफ्थ जनरेशन में आपको देखने मिलेगा ULSI, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। स्टोरेज के रूप में देखने मिलेगा क्लाउड मेमोरी और मैग्नेटिक बबल मेमोरी।
और एक टेक्नोलॉजी टच स्क्रीन, वो रिलेटेड आपकी 5th जनरेशन से। इसके कुछ एग्जांपल्स हैं जनरेशन्स के, जैसे फर्स्ट जनरेशन में है आपका एनिएक, यूनिवैक, एडसेक, एडवैक। सेकेंड जनरेशन के कुछ एग्जांपल्स हैं, ये सारे आए हुए हैं। IBM 1401, PDP 8, ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है ये किस जनरेशन से रिलेटेड है। ठीक, IBM 360, PDP 11, हनीवेल 6000। फोर्थ जनरेशन में आपको देखने मिलेगा ऑल्टर, IBM PCs और एप्पल PC। जितने भी PCs है वो किसी से रिलेटेड है, तो आपके वो है आपके फोर्थ जनरेशन से। फिफ्थ जनरेशन में आपको देखने मिलेगा सुपर कंप्यूटर, क्वांटम कंप्यूटर, DNA कंप्यूटर्स, ये आपके फिफ्थ जनरेशन से रिलेटेड है। एक्स्ट्रा फैक्ट की बात करें तो आपको फर्स्ट जनरेशन में आपको बल्कि इन साइज और प्रोड्यूस मोर हीट, इसके जो हार्डवेयर थे वो काफ़ी साइज में बड़े थे और बहुत ज़्यादा एनर्जी या हीट प्रोड्यूस करते थे। यही सेकंड जनरेशन में इन्हें ओवरकम किया गया, उन्हें छोटा बनाया गया और वो लेस एनर्जी कंज्यूम करते थे। थर्ड जनरेशन में थोड़ा और छोटा बनाया और फोर्थ जनरेशन में ये हैंड हेल्ड PC के रूप में हमको मिल गए। ठीक, इसमें पहली बार चिप यूज़ किया गया। इंटरनेट और नेटवर्किंग इस समय डेवलप किया गया फोर्थ जनरेशन में। वहीं फिफ्थ जनरेशन में इंटरनेट की स्पीड बढ़ाई गई। अगर कंप्यूटर की स्पीड की बात करें तो फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर की स्पीड मापी जाती थी उस समय मिली सेकेंड्स में, सेकेंड जनरेशन की माइक्रो सेकेंड्स में, थर्ड जनरेशन की नैनो सेकेंड्स में और फोर्थ जनरेशन की आपकी पिको सेकेंड्स में। और फिफ्थ जनरेशन में जो आपका सुपर कंप्यूटर्स हैं उनकी स्पीड नापी जाती है फ्लॉप्स में। फ्लोटिंग ऑपरेशन पर सेकेंड। और अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।